फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे बेसिक कंप्यूटर के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं। तो लैंग्वेज पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर को लैंग्वेज की ज़रूरी क्यों पड़ी। भाई, सबसे पहली बात करें अपन, जो इंसान की लैंग्वेज होती है, क्या वो कंप्यूटर समझ सकता है क्या ह्यूमन लैंग्वेज को? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर तो किसको समझता है, आप सभी को पता है, कंप्यूटर एक मशीन है। तो कंप्यूटर किसको समझता है भाई? कंप्यूटर समझता है मशीनी भाषा को। तो कंप्यूटर इंसान की लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। अब कंप्यूटर को अपन इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, कंप्यूटर से अपन वर्क कैसे करवाएंगे, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझता नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी पड़ी अपने को कंप्यूटर की लैंग्वेज की, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, मतलब कि बाइनरी नंबर्स को ही समझता है। तो इंसान की भाषा को किस तरीके से कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाया जाए ताकि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सके और अपने को एक जो भी रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट प्रोवाइड करवा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं, कंप्यूटर किस तरीके से जो ह्यूमन की लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें कि कंप्यूटर की लैंग्वेज भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो लो लेवल लैंग्वेज होती है और दूसरी कौन सी होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज की। किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों? लो लेवल लैंग्वेज की बात करने वाले हैं। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? जो कंप्यूटर के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में डिज़ाइन की गई थी, वो सारी की सारी भाषाएं कौन सी थी? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज अर्थात निम्न स्तरीय भाषा। कंप्यूटर के शुरुआत में इस प्रकार की भाषा का विकास किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया। निम्न स्तरीय भाषा भी 2 प्रकार की थी। कौन सी थी? एक तो मशीनी भाषा थी और दूसरी कौन सी थी? असेंबली लैंग्वेज थी। अब बात करें सबसे पहले मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज क्या होती है भाई? कंप्यूटर सिस्टम अर्थात कंप्यूटर जगत की प्रथम भाषा कौन सी थी बच्चों? मशीन लैंग्वेज थी। मशीनी भाषा को कंप्यूटर जगत की क्या कहते हैं? मदर लैंग्वेज, मातृभाषा कहा जाता है। मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होते थे? कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ क्या देते थे? 0 और 1 की कोडिंग देते थे और उसी से कंप्यूटर क्या करता था? रीड करके अपने को रिजल्ट देता था। मशीनी भाषा में केवल 2 अंक कोड अक्षर का प्रयोग किया गया, जो कि 0 और 1 था। जैसे 1 अपने को कंप्यूटर को देना है तो अपन क्या देते थे? 001। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑक्टल का 1 हो गया। मैं आपको बताऊंगा जब भी अपन पढ़ेंगे ना नंबर कन्वर्जन, तो उसमें अपन देखने वाले हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर में 0 और 1 के माध्यम से पूरे के पूरे अपन क्या करने वाले हैं? कैलकुलेशन करने वाले हैं। मशीनी भाषा के सभी डेटा व निर्देश, सूचनाएं, कार्य 0 और 1 के रूप में ही लिखे जाते थे। ठीक है, सभी कंप्यूटर मशीनी भाषा पर ही क्या करते थे? वर्क करते थे उस समय। अब बात करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज की। मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसके लिए कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी प्रकार के अनुवादक प्रोग्रामर की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी प्रोग्रामर की ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि मशीनी के सभी कोड वैसे ही होते हैं जिस कोड को कंप्यूटर सिस्टम सीधे सीधे समझ लेता है। मशीनी भाषा के कोड को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। मशीनी भाषा के कोड के यहाँ पे उदाहरण हैं। अब मशीनी भाषा में भी कई तरह के अपने नंबर सिस्टम होते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कौन सा हो गया? डेसिमल हो गया। डेसिमल के बाद होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी के बाद हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम और ऑक्टल के बाद कौन सा हो गया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये सारी की सारी चीज़ें अपन नंबर सिस्टम वाले में डिस्कस करेंगे और इनका कन्वर्जन भी देखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। अब बात करें अपन सेकंड नंबर पे अपनी आती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा।
मशीनी भाषा के कोड को समझना, लिखना व याद करना क्या था, बहुत ही कठिन कार्य था। अब आपको थोड़ी पता है कि मैंने यहाँ पे 001 लिखा, इसका मतलब क्या होगा और कंप्यूटर क्या समझेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो मशीनी भाषा के कोड को समझना, लिखना, याद करना क्या था, कठिन कार्य था। इसलिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक भाषा बनाई जिसमें 01 के स्थान पर अंक, सिंबल्स और अक्षरों का प्रयोग किया गया। इसमें प्रोसेसिंग करना मशीनी भाषा से क्या था, आसान काम था। इस प्रकार की भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छोटे शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा और इन छोटे शब्दों को ही क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हीं को बोला जाता है कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन। और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जब आपस में मिल जाती है तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब एक जगह मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोग्राम। और प्रोग्रामों के समूह को ही क्या बोल दिया जाता है बच्चों, सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया जाता है। जैसे एडिशन है तो एडिशन की क्या इंस्ट्रक्शन बना दी, ऐड इंस्ट्रक्शन बना दी। सब्सट्रैक्शन की क्या बना दी, सब बना दी। मूव करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो उसकी इंस्ट्रक्शन हो गई मूव। और जंप की क्या बना दी, JMP। इस प्रकार अंग्रेजी के वर्ड से क्या बना दिया, उसको तोड़ के छोटे शब्दों में बना दिया और उसी को क्या नाम दे दिया, इंस्ट्रक्शन का नाम दे दिया। आगे बात करें अपन हाई लेवल लैंग्वेज की, उच्च स्तरीय भाषा की। लो लेवल लैंग्वेज की अपन ने बात कर ली। दो लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, दोनों को अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं भाई। इस प्रकार की भाषा में कीबोर्ड के सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 0 से 9 तक अंक, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर और चिन्ह, इन सभी का यूज किया जाता है। वो कौन सी हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज। इस प्रकार की कंप्यूटर भाषा की कोडिंग सामान्यतः अंग्रेजी भाषा के समान ही है। मतलब और आसान काम हो गया ह्यूमन के लिए कि आसानी से इस लैंग्वेज को क्या है, ह्यूमन समझ सकता है। जैसे किसी बंदे ने एक प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, अब वो लिखा उच्च स्तरीय भाषा में। अब कोई दूसरा बंदा है वो उस प्रोग्राम को देखेगा तो उसको वो क्या है, आसानी से समझ आ जाएगा कि प्रोग्राम किस चीज़ के लिए लिखा गया है। तो ये थी उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। इस प्रकार की कंप्यूटर भाषा की कोडिंग सामान्यतः अंग्रेजी भाषा के समान ही होती है। हाई लेवल भाषा के कोड को सोर्स कोड कहा जाता है। जो अपन कोडिंग लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है, सोर्स कोड। उच्च स्तरीय भाषा के अनेक उदाहरण हैं जिसमें मुख्य भाषाओं का विवरण इस प्रकार है। ट्रिक देखो भाई, फॉर ऑल लिस्ट को BA पास से C++ किया। ये क्या है, उच्च स्तरीय जितनी भी लैंग्वेज हैं उसकी ट्रिक है। अब अपन देखने वाले हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले क्या है, फोरटोन है। सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी भाई, फोरटोन। फोरटोन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नाम से ही पता चल रहा है फोरटोन, फुल फॉर्म क्या हो गई, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका विकास 1957 में हुआ। इस भाषा का प्रयोग गणित और विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। भाई फॉर्मूले ज़्यादा कहाँ यूज होते हैं, या तो मैथ में यूज होते हैं या कहाँ यूज होते हैं, साइंस में यूज होते हैं। तो मैथ और साइंस में क्या है, गणित व विज्ञान के क्षेत्र में इस भाषा का यूज किया गया। सेकंड जो लैंग्वेज आई वो कौन सी थी, एल्गो लैंग्वेज। इसका पूरा नाम क्या है भाई, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। इसका विकास 1958 में हुआ। इस भाषा का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। आगे बात करने वाले हैं तीसरे नंबर की लैंग्वेज है LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका विकास 1958 में हुआ। इस भाषा का प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI के क्षेत्र में क्या किया जाने लगा, LISP लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। पूछेंगे एग्जाम में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निम्न में से किस भाषा का यूज किया जाता है, तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों, LISP लैंग्वेज, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज का। 4 नंबर पे बात करते हैं कोबोल। इसका पूरा नाम क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका विकास 1959 में हुआ। इस भाषा का प्रयोग बिजनेस के क्षेत्र में किया जाता था। नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वो है बेसिक।
बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म है। इसका विकास कब हुआ? 1964 में। और इस भाषा का यूज कहाँ किया जाता था? एजुकेशन के रूप में इसका यूज किया जाता था, एजुकेशन के क्षेत्र में। 6 नंबर पे बात करते हैं पास्कल की। इसका प्रयोग 1970 में हुआ और इसका प्रयोग भी कहाँ किया जाता था? एजुकेशन के फील्ड में इसका यूज किया जाता था। अब बात करने वाले हैं 7 नंबर पे सी लैंग्वेज की। काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी। इसका विकास 1964 में हुआ। रचयिता कौन थे भाई सी लैंग्वेज के? याद रखना है अपने को, इम्पोर्टेंट है। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज की क्या की थी? रचना की थी। सी भाषा का विकास अमेरिका के न्यूजर्सी में स्थित एटी एंड बेल की प्रयोगशाला में हुआ था। सी भाषा में बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1973 में कौन सा था भाई? यूनिक्स। यूनिक्स का नाम आपने सुना होगा। तो यूनिक्स किस में डिजाइन किया गया था? सी लैंग्वेज के अंदर डिजाइन किया गया था। सी भाषा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। सी भाषा के प्रोग्राम की धारणा टॉप से बॉटम के रूप में होती है। अब आ गई है 8 नंबर पे अपनी कौन सी? सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस भाषा का विकास 1979 में जोरन स्ट्रेटप्स ने किया था। सी प्लस प्लस भाषा का विकास अमेरिका के न्यूजर्सी में स्थित एटी एंड टी बेल की लैब में हुआ। सी भाषा में परिवर्तन करके सी प्लस प्लस भाषा को बनाया गया, उसे में सुधार किए गए थे सी लैंग्वेज में। सी प्लस प्लस भाषा को सी भाषा का सुपरसेट कहा जाता है। सी प्लस प्लस भाषा का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है। सी प्लस प्लस भाषा क्या थी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस भाषा में प्रोग्राम की धारणा बॉटम से टॉप के रूप में होती है। अब कौन सी लैंग्वेज आई अपनी? जावा लैंग्वेज। जावा प्रोग्रामिंग भाषा 1995 में जेम्स गोसलिंग व सन माइक्रो सिस्टम के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई थी। जावा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? इंटरनेट के लिए किया जाता है। जो भी वेबसाइट वगैरह होती हैं उसके लिए किया जाता है। और कौन कौन सी हैं भाई हाई लेवल लैंग्वेज? उसको भी देख लो एक बार। आरपीजी। आरपीजी कौन सी है भाई? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। कब खोज हुई थी? 1959 में इस भाषा की खोज हुई थी। लोगो क्या है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। जितने भी लोगो वगैरह हैं, इमेज वगैरह डिज़ाइन के लिए कौन सी भाषा का यूज किया जाता था? लोगो का। पायलट क्या है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग और टीचिंग। ये भाषा कब आई थी? 1962 में। सी शार्प 2002 में। स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ये कब आई थी? 1968 में। और प्रोलॉग कब आई थी? 1972 में। सभी के सन और सभी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अपन लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भाई ज़रूरी क्यों पड़ी? अब देखो, एक लैंग्वेज की अपन बात करते हैं, जैसे सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में ये कोई इंसान है और उसने क्या कर दी? यहाँ पे एक कोडिंग कर दी। ठीक है। अब सी लैंग्वेज तो क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। उसमें तो क्या है? 0 से लेके 9 तक नंबर्स भी यूज हुए हैं। ए से लेके जेड तक सारे के सारे अल्फ़ाबेट भी यूज हुए हैं। तो क्या कंप्यूटर इन नंबर्स को रीड कर पाएगा? नहीं। कंप्यूटर तो क्या समझता है प्यारे बच्चों? 0 और 1 को ही समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं जानता कंप्यूटर तो भाई इस 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स लिखे हैं, इसको किसी ना किसी तरीके से इस 0 और 1 के अंदर क्या करना पड़ेगा? अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट कौन करेगा? ये ए से जेड तक के जो सिंबल लिखे हैं, इसको भी अपने को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? 0 से 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन करता है प्यारे बच्चों? लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
भाषा अनुवादक तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असेंबलर की। अब असेंबली भाषा तो क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज थी। क्या उसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरी पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भाई? क्योंकि असेंबली भाषा के अंदर किसका यूज हुआ था? इंस्ट्रक्शन का यूज हुआ था। जैसे ऐड ए कोमा बी, जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन है मेरे पास ऐड ए कोमा बी, ये क्या है? एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें क्यों पड़ती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरी? देखो, कंप्यूटर को थोड़ी पता है किसको ऐड का मतलब क्या होता है, तो इस ऐड का अपने को क्या है, बाइनरी कोड यहाँ पे भेजना पड़ेगा। और वो भेजने का काम कौन करेगा? सबसे पहले असेंबलर इसको कन्वर्ट करेगा इस इंस्ट्रक्शन को 0 और 1 की फॉर्म में, और फिर वो कंप्यूटर को सेंड करेगा। तो भाषा अनुवादक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक तो असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है। तीनों के अंदर डिफरेंस। और काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न बनता है कि असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ से। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे असेंबलर की। असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा अर्थात कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में अनुवाद करने का काम कौन करता है बच्चों? असेंबलर का काम होता है। असेंबली भाषा के जो भी निर्देश हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हैं, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये काम किसका है? असेंबलर का काम है। अब देखो, इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों किस पे काम करते हैं? सबसे पहले तो यह आपको याद रखना है किस पे, ये दोनों काम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पर, मतलब उच्च स्तरीय भाषा को। अब इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? ये स्कैन करता है किसी भी प्रोग्राम को, लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, और जहाँ पे भी एरर आ जाती है वहीं पे क्या हो जाता है, इंटरप्रेटर स्टॉप हो जाता है। एरर आते ही आगे स्कैन नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन स्कैन करके और प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उच्च स्तरीय भाषा को किस में? निम्न स्तरीय भाषा मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और कंपाइलर क्या काम करता है? पूरा प्रोग्राम होता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करता है? कंपाइल करता है, एक साथ उसका अनुवाद करता है, और जो भी एरर आती हैं उसको प्रोग्राम के लास्ट में क्या कर देता है? शो कर देता है कि इतने नंबर लाइन में ये एरर है। तो एक साथ संपूर्ण निर्देशों का अनुवाद करता है कौन करता है? कंपाइलर करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।